1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठए, जेठ सुधी मास बरसावत को पूरन मासी प्रगट भय। कबीर साहब का जन्म कब हुआ यह ठीक ठीक तो ज्ञात नहीं। एक मान्यता के अनुसार उनका सशरीर अवतरण सन 1398 यानी 1455 संवत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहर तारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहां से नीरू नीमा नामक दंपति उन्हें उठाकर ले गए थे। गगन मंडल से उतरे साहब पुरुष कबीर। कबीर परमेश्वर जी 1398 में जब ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रकट हुए और एक नवजात शिशु के रूप में, तो उस समय वहाँ अष्टानंद ऋषि अपनी साधना कर रहे थे। उन्होंने आकाश से गोला आता हुआ देखा, जिससे उनकी आंखें चौंधिया गई। आंखें बंद करने पर उन्होंने एक बालक का रूप देखा। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली, तब तक वह प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया था। कहा जाता है कि वह एक मुस्लिम जुलाही दंपति को बनारस के एक तालाब में कमल के तैरते हुए मिले। जुलाहे ने उस बच्चे को अपनी देखभाल में ले लिया। नीरू और नीमा जो कि दंपति थे, उन्होंने उसे काफी वाद विवाद के पश्चात अपने घर ले गए और पारंपरिक तरीके से उसे कबीर नाम दिया, जिसका अर्थ होता है महान। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्योंकि जुलाहे दंपति ने उन्हें ले गया, तो कबीर साहब जुलाहे के रूप में ही अपना जीवन लेते हैं और वे अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 52 कसौटी से गुजरते हैं। छोटी उम्र में ही कबीर ने जबरदस्त आध्यात्मिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। संत कबीर भारत में जन्मे सबसे महान कवियों और रहस्यवादियों में से एक हैं। उनका मानना था कि मनुष्य समान है और ईश्वर के साथ एक होना ही प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। ईश्वर के प्रति उनका प्रेम और समर्पण उनकी कविता में स्पष्ट रूप से झलकता है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में महान संत कबीर के 500 से अधिक पद शामिल हैं। गुरु कबीर के दोहे आज भी लोग विस्मय और प्रशंसा के साथ पढ़ते हैं और के उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं। सदगुरु कबीर साहब का गुरु से किस प्रकार मिलना हुआ और किस प्रकार उनके दोहे प्रसिद्ध हुए, इसे हम लोग अगली कड़ी में जानेंगे। एक एक करके हम लोग कड़ी में बढ़ेंगे और कबीर साहब के निर्वाण को भी हम लोग समझेंगे। तो ये आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, बुरा लगा तो डिसलाइक कर दें और समय समय पर हमें प्रोत्साहन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर करें जिससे लोगों को कबीर साहब के बारे में जानकारी हो। धन्यवाद।